भैया हिम्मत करने वाले को कभी हार नहीं होती। भैया हिम्मत करने वाले को कभी हार नहीं होती। तो भैया मैं आज आप लोगों के साथ आया हूँ फर्सी के खेत, यानी कि जगह जगह में इसे ये देख रहे हैं आप, जगह जगह में इसे फर्सी कहा जाता है, इसे कदीमा कहते हैं, इंग्लिश में इसे पम्पकिन कहा जाता है भैया। तो इसका जो है ये इसका खाने से बहुत फायदा होता है, यह सब्जियाँ में इसको उपयोग किया जाता है। और इसका जो है आप देख रहे हैं टूसा, इसे टूसा भी कहते हैं, या इसका जो है मेन ब्रांच जो कहते हैं आपको, मेन पौधा जो इसको कटिंग करने से इसका जो है सब्जियां भी खाती है, साग में इस्तेमाल करती है, तो बहुत टेस्टी है और इसमें बहुत सा विटामिन सारा भरा हुआ रहता है। तो भैया इसे मार्केट में हमारे कस्टमर लोग, हमारे उपभोक्ताएँ लोग बहुत जल्द पसंद करते हैं और अच्छा दाम में बिकता है इसका। तो और इसके बाद आप इसे जो है इसलिए कितना फ़ायदा इसमें है, इसके बाद आप इसे फला सकते हैं, ये फलने वाले भी है। यहाँ देख रहे हैं फल रहा है, देखिए हाँ देखिए फल रहा है, उधर देखिए यहाँ फल भी शुरू है, आप देख रहे हैं। यहाँ देखिए ये फूल, इसमें फल वाला फूल है, या जो है आपको ये फीमेल फूल है, देखिए तो इसमें फल लगेगा। तो भैया इसे जो है आप हरी फर्सी को या हरी पम्पकिन को आप जो है मतलब मार्केट में बेच सकते हैं। इसका सब्जियां होती है और सब्जियां बहुत अच्छा होता है, हर सभी को पसंद आता है। तो भैया इसे जो है मार्केट में बिक्री अच्छा है सब्जी के रूप में। तो यदि आप अधिक फला सकते हैं तो इसे आप पका कर भी रख सकते हैं, जैसे कि जब फलेगा, जब मतलब ये पक जाएगा तो उसे पका के भी रख सकते हैं। आप ऑफ सीजन मतलब इसको बिक्री कर सकते हैं कि जिस समय में बारिश होने के कारण यह फर्सी, हरा फर्सियाँ नहीं मिलती है, तो पका हुआ फर्सी मार्केट में आप उसे बेच सकते हैं। तो भी यानी कि इसे भंडारण कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं, तो इनसे आपको ज़्यादा और मुनाफा मिलेगा। और हरी फर्सियाँ बेच कर भी आप एकड़ में लाखों रुपये कमा सकते हैं भैया। और ये सबसे सस्ता खेती है, सबसे आसान खेती है और इसमें कोई झंझट नहीं है। तो इसे कैसे लगाएं और कब लगाएं, कौन सा मौसम में लगाएं, तो देख रहे हैं भैया ये जनवरी में हम जो है इसका जो है आपको पॉलीबैग तैयार किए थे, जो आप लोगों के साथ जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए थे हम जनवरी में लगाने के बाद। वो उस समय ठंडी होने के कारण इसे हम टैनल प्रविधि में, छोटा सा टैनल में इसे जो है पॉलीबैग में इसका शीर्ष रखकर हम उत्पादन किए थे, पौधा को अंकुरण किए थे, जनरेशन किए थे। इसके बाद वो 1 महीना के बाद जब पौधा हमारा इतना हो गया, 1 फीट का बराबर हो गया, तो उसे हम सीधा खेत में जो है हम प्लांटेशन किए थे, यानी कि रोपाई किए थे। तो वही फर्सी देखिए आज अब लास्ट मार्च है, तो देखिए ये कितना बड़ा हो गया है, यानी कि इसमें फलन क्रिया लग गया है। तो इसका जो है भैया मेन जो पौधा है, यानी कि उसका टूसा कहा जाता है। जगह जगह में हर एक बात मतलब अपना भाषाएं होता है, लेकिन हम लोग इसे टूसा कहते हैं। तो देख रहे हैं यानी कि मेन पौधा, इसे आप कटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ ये आपको क्या भैया पौधा यहाँ पे है, तो इसका मेन ब्रांच आप देख रहे हैं, या मेन पौधा यहाँ पे है, तो इसे आप कटिंग कर सकते हैं। तो इसे कटिंग करने से क्या होगा, इसका जो शाखाएँ इसमें अधिक निकलेगी, आपको अधिक शाखाएँ होगी, अधिक फैलावट होगी, आपका इसका ग्रोथ अधिक होगी, तो आपका भैया यह अधिक फलन देगा। और इसमें जो है अधिक शाखाएँ, अधिक टूसा निकलेगा, तो आप अधिक टूसा इसे काट करके मार्केट में बेच सकते हैं। इनसे आप भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और सिर्फ 30 से 40 दिन में रोपाई के बाद आपको 30 से 40 दिन में आप इसे टूसा काट सकते हैं, टूसा काट कर आप सप्लाई कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और ये जो है इसे साग में इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपको बाज़ार में अभी कम से कम ये 80 से लेकर 100 रुपये किलो का इसका बिक्री है आपका मार्केट में। भैया सबसे सस्ता, सबसे आसान खेती कैसे लगाएं, तो भैया ये फर्सियाँ जब आपको पॉलीबैग हुआ आप रोपाई सीधा कीजिए। देखिए एकदम पूरा लाइन में रोपा हुआ है, और लाइन में रोपने के बाद इसमें 4 बाय 6 फीट में रोपाई किए हैं। 4 से 6 में रोपने के बाद देखिए अभी इसमें कितना खरपतवार हो गया, हरी घास हो गया है। अब देखिए जिस तरह का हमारा घास हरी घास है, उसी तरह का हमारा हरी फर्सियाँ के मतलब पौधा भी है। तो क्या करना है, इसका संरक्षण कैसे करें भैया, तो अब ये घास में हमें घास को नियंत्रण करना है, और इनमें जो लगे हुए कीड़े मकोड़े हैं उसको भी नियंत्रण करना है। तो वो कैसे करना है, रोपाई के बाद, यानी कि रोपाई के बाद अब जो है यह पौधा को हमें संरक्षण करना है। जब तक हम इन्हें संरक्षण नहीं करेंगे तब तक यह हमें जो है इसमें ग्रोथ नहीं होगा, इसका वृद्धि नहीं होगा, इसमें उत्पादन नहीं होगा। और जब तक इसमें अधिक उत्पादन नहीं होगा भैया, तब तक हमें जो है बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले रोपाई से नहीं है,
रोपाई के साथ साथ पौधा को संरक्षण करना एकदम जरूरी है। तो संरक्षण की ओर में हम खरपतवार को नियंत्रण करना है सबसे पहले में। तो भैया खरपतवार को कैसे नियंत्रण करें? तो खरपतवार आपको नियंत्रण करने के लिए जौन मजदूर वही महंगा होने के कारण आप सीधे नया टेक्नोलॉजी में चलिए। तो नया टेक्नोलॉजी में क्या है भैया? पराक्विट, जो खरपतवार नाशक है। तो भैया खरपतवार नाशक बहुत सा दवाएँ हैं, जैसे हीरा सुपर हुआ, आपको अल्ट्राजिन हुआ, ये सब जो है ये सब आपको जैसे स्पेक्ट्रा हुआ। लेकिन ये सब नहीं देना है, क्योंकि ये सब जो है वो मक्का में देने वाले हैं, वो भी खरपतवार है। लेकिन मक्का में देने वाले वो सब है, गन्ना में देने वाले हैं, यदि वो सब हम इसमें छिड़काव करेंगे तो सारा पौधा बर्बाद हो जाएगा। खरपतवार के साथ साथ यह सारा जो हमें बर्बाद हो जाएगा और हमें जो है मतलब मुनाफा होने के साथ साथ वो हमें घाटा में पहुंचा देगा। इसलिए भैया जो पराक्विट है, साइड इफेक्ट है, उसमें कोई किस्म का मतलब साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसमें क्या करना है, उसको छिड़काव हमें पौधा को बचा कर करना है। जैसे कि हम दूसरा प्लॉट में किए हैं, कद्दू के प्लॉट में, चलिए हम और दिखाते हैं किस तरह। ये पराक्विट देख रहे हैं, ये लौका खेती है जो आप लोगों के साथ हम शेयर किए थे वो वीडियो। देखिए अब यहाँ देखिए हमारा लौका का पौधा किस तरह हरा भरा है और हमारा अगल बगल आसपास का सारा खरपतवार खत्म हो गया है। जो थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है इसमें दूसरा छिड़काव करने के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, यानी कि खेत हमारा जो है खरपतवार से मुक्त हो जाएगा। उसी तरह भैया आप फर्सी में तो इस साइड देखिए और इस साइड देखिए, ये देख रहे हैं एक इसमें करा लगा हुआ है, इसमें छिड़काव नहीं किए हैं अभी। तो देखिए इसमें खरपतवार से भरा हुआ है, हरी हरे कितना ऐसा घास पतार है। अब इसमें भी छिड़काव करेंगे तो भैया इसी तरह क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, यानी कि आपका खेत खरपतवार से पूरा मुक्त हो जाएगा। यदि आपका खेत खरपतवार से मुक्त हो जाएगा तो भैया आपका पौधा में कोई किस्म का संक्रमित कीड़ाएं नहीं लगेगी, उसमें बीमारियां नहीं आएगी। तो आपको अनावश्यक जहरीले दवाएं आपको छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। यदि आप जहरीली दवाई छिड़काव नहीं करेंगे तो भैया आप उनसे दो फायदा होगी। एक तो आपको जो दवाइयाँ में लागने वाली जो पैसा है उसका बचत होगा, और दूसरा भैया इससे जो फलन होगा, इसका जो उत्पादन होगा वो आपको जो है जहर रहित होगा, यानी कि जहरीले नहीं होगा। तो आप खाएंगे, आपका सेहत का अच्छा फायदा करेगा, इसके साथ साथ पर्यावरण को भी आपको सुरक्षित रखेगा। तो भैया इस तरह इसलिए मतलब खरपतवार का दवा यानी कि खेत को साफ सफाया रखना बहुत ज़रूरी है। तो भैया इसलिए आपको खरपतवार का मतलब नाशक यानी खरपतवार नाशक यानी कि दवाई छिड़काव करना जरूरी है, ताकि आपका खेत साफ सुथरा रहे। तो कैसे छिड़काव करो फर्सी में? तो छिड़काव करने से पहले भैया देखिए यह जो हमारा फर्सी का जो पौधा है इससे जो है एक जगह आपको इस तरह से जमा कर देना है, इस तरह से जमा कर देना है, और जैसे यहाँ भी इसको जमा कर देना है, या हो सके तो किसी प्लास्टिक से या किसी बोरी से इन्हें अच्छी तरह से इसे ढक देना है, यानी कि इसे जो है झाँप देना है, छोप देना है। और या बीच में जो खाली जगह है हमें अच्छी तरह से जो है इसमें आप पराक्विट जो है 1 लीटर पानी में 10 ml यानी कि 1 टंकी पानी में 150 ml जो है आप छिड़काव मजा से पंप को, नोजल का जो पंप होता है, पंप का नोजल उसका नीचे बैठा करके आप छिड़काव करें, ताकि वो छिड़काव सिर्फ घास पर ही पड़े, खरपतवार पर ही पड़े, हमारे पौधा पर न पड़े। और भैया ध्यान रखें, जब हवा तेज चलती है उस समय छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हवा तेज चलती है, तेज चलेगी, यदि उस समय आप छिड़काव करेंगे तो क्या होगा भैया, उसका फुहारा जो होता है, आपका नोजल का फुहारा जो होता है वो छिड़काव ऊपर होकर के आपका पौधा पर पड़ सकता है, तो पौधा आपको बर्बाद हो सकता है। इसलिए यदि आपको छिड़काव करना है इसी तरह इस पौधा को जमा कर दीजिए और किसी चीज़ से अच्छी तरह से ढक दीजिए, और बीच बीच खाली जगह आप मतलब उसका जो है खरपतवार नाशक दवाई छिड़काव कीजिए। इनसे क्या होगा, आपका खेत साफ सफाई होगा, आपका खेत में जो खरपतवार मतलब कंट्रोल करने के लिए जो जौन मजदूर लगेगा वो नहीं लगेगा, यानी कि कम पैसा में यानी कि कम लागत में आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो भैया उसी तरह अब नियंत्रण करने के बाद इसमें जब आपको कहीं कीड़ा लगेगी, देखिए इस तरह का जब कीड़ा है, देख रहे हैं ये रस चूसक है, देख रहे हैं ऐसा ऐसा जो है देख रहे हैं कीड़ा, ये पत्ता को बर्बाद करती है और फल को भी बर्बाद करती है। तो इसमें क्या करना है, आपको यदि छिड़काव करना है इसमें तो साइपर मेथ्री क्लोरोपाइरिफास का मिश्रण होता है, जैसे कि परफेक्ट हुआ 505 हुआ, इसके साथ कोबरा आता है, इसके बाद जो 5 ग्राम 10 ग्राम में पुरिया आता है वो भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद सुपर इक्का आता है
वो भी छिड़काव कर सकते हैं। ये सब एक ही ग्रुप का है और एक ही जो है ये सब कीड़ा का नियंत्रण करने वाली है। आपको जो अच्छा हो, जो आपको मतलब आसान हो, वो छिड़काव कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप क्या करना है, धाइंजाइम गोल्ड को भी उसमें मिला दीजिए 1 लीटर पानी में 1.5 ml, और उनके साथ छिड़काव करेंगे तो कीट पतंग के नियंत्रण के साथ साथ आपका पौधा को विटामिन आएगा, आपका पौधा को ग्रोथ बढ़ेगा, आपका पौधा को जो खाना का क्षमता होगा उसको बढ़ाएगा, जिसके वजह आपका पौधा हरा भरा अधिक होगा, आपका फल क्रिया में तेज होगा, फल अधिक लगेगा और वह फल को पोषण मिलेगा, तो भैया आपका उत्पादन ज़्यादा होगा। तो इस तरह आप फर्श की खेती कर सकते हैं। इसमें मचान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह ज़मीन में ही फल सकता है, इसे मचान देना ज़रूरत नहीं है। और जब तक आपका फर्सी फलेगा और इसका ग्रोथ अधिक के लिए, इसके अधिक शाखाएँ निकालने के लिए आपको क्या करना भैया, जैसे आप वीडियो में देखे होंगे 2G 3G जो कटिंग किया जाता है, तो ये देख रहे हैं इसका जो हर एक पौधा यहाँ शाखाएँ देखिए कितना है, इसका जो है ये देख रहे हैं यहाँ शाखाएँ हैं, ये भी शाखाएँ हैं, इधर शाखाएँ। यदि हम इन्हें जो है यहाँ देखिए मतलब प्रत्येक जो है इसका गांठ में शाखाएँ होती है। यदि हम इसका मेन ब्रांच यानी कि मेन जो है इसका पौधा को कटिंग कर दें इस तरह का, तो क्या होगा यार, या हमें जो है तत्काल हमें तुरंत पैसा देगा, या हमें साग में बिक्री हो जाएगा। और जो है इसके बाद वो पौधा को जो है ये जितना ब्रांच है ये सब का अधिक बढ़ोतरी होगा और आपका जो है मतलब पूरा फैलेगा। और आपका पौधा पूरा फैलने के कारण आपका खेत में अधिक मतलब इसका पौधा का जो ब्रांच होगा, अधिक शाखाएँ होगा, तो आपका भैया अधिक उत्पादन मिलेगा। इसलिए आप इसको काटते जाइए, बेचते जाइए और छोड़ते जाइए। आप साग में इस्तेमाल कीजिए, इसे फला करके आप हरी सब्जियां में इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद इसको पका कर रखने के बाद आप बेमौसम में, जिससे भादो आश्विन के समय में आप तो भैया आप इसी तरह कटिंग करके जैसे कि आप इसको सब्जियां बेच सकते हैं। तो आप जैसे कि इसका फल जो है पका कर जब रखेंगे तो आपको अगस्त सितंबर में बारिश के समय में, जिस समय की सब्जियां महंगी होती है, आप उस समय यह फल को जो है वो पका हुआ मतलब फर्सी है या कदीमा बोले या पम्पकिन बोले, उसमें मार्केट में बेच सकते हैं। तो आपको उनसे अच्छा मुनाफा मिलेगा, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। तो भैया ये आसान खेती है, यानी कि फर्सी लगाने की, यानी कि पम्पकिन लगाने की सबसे आसान खेती, सबसे कम समय में और सबसे अधिक मुनाफा देने वाले से एक है। आप ज़रूर लगाएं और आप अच्छा मुनाफा कमाएं। तो भैया हमारा यूट्यूब चैनल यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो भैया हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहें और हमारे वीडियो को आप देखते रहें, और हमारा वीडियो देख करके आप भी खेती करना सीखें और ज़रूर करें। उतना ही नहीं, यदि आप खेती कर रहे किसानी हैं, आप भैया सीख रहे हैं, मतलब आप खेती कर रहे हैं, आप जानते हैं हम सब कुछ पूरा जानते हैं, हमें कोई किसी का सलाह लेने ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक गलत है भैया, एक घमंड है भैया, एक गौरव नहीं घमंड है। तो इसलिए क्योंकि जब मैंने एग्रीकल्चर तो पढ़ाई किए, इनके साथ साथ हम भी एक किसान का खेती मत हम भी खेती कर रहे थे, लेकिन हमें पता था जो हम बहुत कुछ जानते हैं, हमें किसी का सलाह लेना आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम एक IPM यानी कि एकीकृत शत्रु जीव व्यवस्थापन कृषक पाठशाला में जब हम ट्रेनिंग लेने के लिए गए, जब हम इसके बाद दूसरा संस्था, दूसरा कंपनी, जब इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स के जब हम उसका प्रशिक्षण शिविर में गए, तो हमें उधर पता चला हम बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं। तो हमें उस दिन पता चला जो हम कुछ नहीं जानते हैं, और जितना जानते हैं उनसे ज़्यादा दुनिया वाला जानता है, उनसे ज़्यादा बहुत सा कंपनी जानता है, उनसे ज़्यादा और पढ़े लिखे लोग जानते हैं। सब कुछ हम नहीं जानते हैं, हमें उस दिन ज्ञान हुआ। इसलिए भैया ये नहीं कि हम जानते हैं, हम वीडियो को देखते ही उड़ा दिया है, क्या देखेंगे, हम तो सब कुछ जानवे करते हैं। गलत भैया, जीवन में मनुष्य जो है, जो आदमी जो है, वह कुछ न कुछ नया चीज़ जीवन से लेकर जन्म से लेकर मरण तक वो कुछ न कुछ सीखते ही रहता है। इसलिए भैया आप किसी वीडियो को न उड़ाएं, किसी को न भगाएं। भैया हमारा वीडियो को देखें और आप जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो हमारा वीडियो में से आप उसे उपलब्ध ले, आप उसे फ़ायदा ले, या हो सके तो कमेंट करें, मतलब हमें मतलब क्या बोलते हैं। तो भैया हमारे वीडियो अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ यानी कि हमारे साथ आप शेयर करें, हमारे पार्टनर बने, हमारे साथ जुड़े, और हम आप कदम में कदम कर 7798077047। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप हमें कॉल कर सकते हैं।
तो एक मित्रों ने यानी कि एक भाइयों ने हमें कहा, मतलब कमेंट किया है, जो भैया ये मतलब धनिया खेती जो है मई के समय, जैसे अभी हम धनिया के जब वीडियो शेयर किए थे तो उनमें हमें कमेंट करके एक मित्रों ने कहा तो भैया यदि धनिया हम अभी अभी अप्रैल यानी कि मार्च अप्रैल में जो लगाएंगे धनिया मई में होगा तो वो अधिक गर्मी के होने के कारण धनिया सूख जाता है, धनिया उड़ जाता है, यानी कि धनिया अच्छा नहीं होता है। उसमें क्या करें? तो भैया आप जो है यदि धनिया लगाने के लिए चाहते हैं, अभी एकदम ठीक सीजन है धनिया लगाने का अभी भी, क्योंकि आप धनिया अगस्त सितंबर से लेकर आप मतलब मार्च अप्रैल तक लगा सकते हैं, अभी भी समय है। यदि आप लगाना चाहते हैं तो भैया सबसे पहले जिस खेत में आप धनिया लगाना चाहते हैं उस खेत में गोबर से पूरा यानी सड़ा हुआ गोबर का भरपूर मोल दीजिए, गोबर खाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और उनमें एक मतलब आप कितना लगाना चाहते हैं उसी हिसाब से थोड़ा बहुत मतलब नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस यानी कि NPK यानी DAP, यूरिया, पोटास और धनजाइम गोल्ड, ये तीनों मिलाकर छिड़काव करें। और इसके बाद धनिया को आप 24 घंटा पानी में भिगो करके उसके बाद उसे 24 घंटा एक कपड़े या बोरे में बांध कर रख ले, फिर उसे जो है खेत में छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद भैया खेत को जुताई अच्छी तरह से करें, यानी कि ज़्यादा डीप ना हो, ज़्यादा गहराई ना हो, संभव हो सके तो एकदम सीधा ऊपर ऊपर सिर्फ यानी कि आपका जो बीज धनिया का है उसको सिर्फ मिट्टी में मिलाना है और मिट्टी में मिला करके उसे एकदम पूरा पटा लगा देना है। इसके बाद आपका छोटा छोटा क्यारी लेना है, बीच में चैनल देना है और छोटा छोटा क्यारी बनाना है ताकि आपको पानी पटाने में आसान हो। यदि आपका क्यारी बड़ा बड़ा हो गया तो आपको क्या होगा भैया, बड़ा क्यारी में अधिक पानी जमेगा तो आपका जो धनिया में जर्मिनेशन वृद्धि होना चाहिए वो ग्रोथ नहीं होगा, वो वृद्धि नहीं होगा तो आपका धनिया उतना उत्पादन नहीं होगा आपका, मतलब जो है। इसलिए अधिक उत्पादन के लिए उसे खेत को सूखने न दे, खेत में जो नमी होता है वो जैसे कि इस तरह, तो वो खेत का नमी को जो है सूखने न दे। और आप समय समय में अभी जो है अधिक तापक्रम होने के कारण, अधिक गर्मी होने के कारण, हवा मतलब चलने के कारण ज़मीन में तुरंत जो है पानी की ज़रूरत पड़ती है। आप जो है आवश्यकता अनुसार ज़मीन में पानी डाल लें तो भैया आपका फसल, आपका धनिया हरा भरा रहेगा, अच्छा रहेगा, कोई इसमें जो है शिकायत नहीं होगा। यदि हो सके कहीं कीड़ा का संक्रमित हुआ है तो भैया उसमें आप फंगीसाइड जैसे होता है, आप बेवेस्टिन हुआ, साफ हुआ 1 लीटर पानी में 1.5 ग्राम, और इसके बाद आप धनजाइम गोल्ड 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 ml, और इसके बाद जो है जैसे कोबरा हुआ, और इसके बाद आपको साइपरमेथ्रिन क्लोरोपाइरिफॉस का मिश्रण हुआ जैसे कि परफेक्स 505, ये सब में से कोई आप चूज करके, या सुपर का हुआ या लाही का दवाई है मतलब आइमिडाक्लोपरिड 1 लीटर पानी में आधा ml, ये सब जो आप मिला करके आप छिड़काव करें 10 दिन के अंतराल में, आपका धनिया हरा भरा रहेगा, आपका धनिया का उत्पादन अच्छा होगा, हरी धनिया आप मार्केट में बेचकर अच्छी पैसा कमा सकते हैं। तो भैया धन्यवाद, नमस्कार।